मुख्यमंत्री खुद तिरंगा यात्रा में कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा यदि निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागतार्ह बात है। तिरंगा आजादी के पहले कांग्रेस ने कंधे पे लिया है और आजादी के पहले भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते हुए आजादी की लड़ाई ये कांग्रेस लड़ी है, इतिहास इसका साक्षी है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सीज फायर होने से पहले ही तिरंगा रैली पूरे देश में आयोजित की थी। बंबई में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, तमाम शहरों में हुई। और इसके साथ साथ 21 तारीख को राजीव गांधी जी का शहादत दिन है। अभी तक जो देश प्रेम में और देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, इन सब बलिदानों की शहादत को अभिवादन करने के लिए हम भी 21 तारीख को तिरंगा रैली का आयोजन कर रहे हैं। और भाजपा यदि इसमें तिरंगा रैली का आयोजन कर रही है तो उसमें उनको भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तिरंगे के साथ इत्तेफाक उनका नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य दिनों पे भी तिरंगा अपने कार्यालय पे नहीं लहराता था। अब ऐसे जिनको तिरंगे के साथ ऐतराज है, यदि वो कंधे पे तिरंगा लेके घूम रहे हैं तो ये स्वागत की बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ। सर, आपने आतंकवादी घटनाओं के बारे में जिक्र किया, जैसे पहलगाम हो गया, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, जो शहादत है इस देश में काफी लोगों ने शहादत दी है। भारत और पाकिस्तान की जब सेपरेशन हुआ तब दंगे भड़के और दंगे के साथ साथ वहां बहुत सारे लोगों की जाने गई और आतंक फैलाने के लिए भी राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ, इंदिरा गांधी का भी बलिदान हुआ। संविधान का निर्माण न हो और आतंकवाद बढ़े, इसलिए महात्मा गांधी का भी एक निर्गुण हत्या उसमें हुई। तो और देश की लड़ाइयां जो थी, तमाम लड़ाइयों के बीच में भी और राष्ट्र की और समाज की सुरक्षा के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। और देश आगे चलता है तो मौका परस्त लोगों के भरोसे पे नहीं बढ़ता है। जिनकी शहादत हुई है उनको भी याद करने का अवसर जो है, वो अवसर जब आता है तब हमने हमारे कर्तव्य में चूकना नहीं चाहिए। ये इसके पीछे की भावना है। सर, अजीत पवार की जो पार्टी है वो शरद पवार के साथ में आने की बात हो रही है। एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में आने की बात हो रही है। आज आप जाके पवार साहब से मिले, शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे से कब मिलेंगे? पूरा क्या? मैं उद्धव जी से भी मिलने की जरूर कोशिश करूंगा। शरद पवार जी महाराष्ट्र के बड़े सीनियर लीडर हैं। मैं प्रांताध्यक्ष होने के बाद उनसे मिला नहीं था, इसलिए आज मिलने गया। जो इकट्ठा आने की बात है वो उनके दलों का अंदरूनी मामला है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले हमारा दल है और इस लड़ाई में जो भी हमारे साथ आएगा उसके साथ हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और दो राजनीतिक दल यदि हम भारत जोड़ो वाले हैं, कोई इकट्ठा आता है तो उसमें कोई हमें आपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। सर, आपने कहा सीज फायर का जो बयान आता है वो देश के बाहर से आता है, बाहर से घोषणा होती है कि सीज फायर हो गया, क्या कहना चाहिए? ये इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बात करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से, ढंग से, जिन शब्दों के चयन के साथ और जिस एटीट्यूड के साथ बात की है, वो एक भारतवासी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते वो कहीं ना कहीं चीज जो है हलक से नीचे नहीं जा रही है। और इसमें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस पर अपना स्टैंड और बयान देना चाहिए। और वो भी कोई मीडिया में वगैरह आकर क्यों देते हो, उसमें आते हो तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पार्लियामेंट का, ज्वाइंट पार्लियामेंट का एक अधिवेशन लगा है और उसमें हमारे भारत का क्या स्टैंड था और किस प्रकार से हम लड़ाई लड़े और ये सीज फायर कैसे हो, इसकी वो जानकारी देश को देंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो इसके ड्रोन और जो मिसाइल थे वो तुर्की के तरफ से दिए गए थे। ऐसे क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बॉयकॉट करना चाहिए? नहीं, वो पाकिस्तान ने तो तुर्की ने मदद किया है तो बताया है, मगर सवाल ये है कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा था, ये भी राष्ट्र जानना चाहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले 11 सालों में बहुत सारे विदेशी दौरा पर, यात्राओं पर गए, बहुत सारे लोगों के साथ वो गले मिलते हुए दिखे और बहुत सारे सिग्नेचर के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे वहां समझौते भी किए, ये भी हमने देखा है। अब ऐसे परीक्षा के क्षण में, ऐसे मौके पर हमारे साथ कौन कौन था, ये भी राष्ट्र जानना चाहता है।